हमारे शरीर में परमात्मा ने दो ऐसी छन्नियां दी हैं जो इस शरीर में जो भी अनचाही चीजें होती हैं, जो हमारे शरीर के काम की नहीं है, उनको हमारे शरीर से छान कर बाहर निकाल देते हैं। उसमें से एक छन्नी के बारे में मैंने काफी पहले 2 वीडियोस बनाए थे, जिनका नाम था लिवर स्टोरी 1 एंड लिवर स्टोरी 2। लिवर हमारे शरीर की पहली छन्नी, और दूसरी छन्नी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं किडनी। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हो कार की, तो आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद उसमें एक एयर फिल्टर होता है ना। शुरू में उसे क्लीन किया जाता है और जब ज्यादा गंदा हो जाता है तो उसे चेंज कर देते हैं। फिर एक ऑयल फिल्टर होता है, उसके साथ भी ऐसे ही किया जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर के भी ये 2 फिल्टर्स हैं, छन्नियां। तो किडनी के बारे में आज हम बात करेंगे और हमारी पूरी बातचीत लगभग 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किडनी के क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करने के लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद बात करेंगे कि किडनी का माल फंक्शन कैसे हो जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं जब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। और फिर बात करेंगे इन माल फंक्शंस का, यानी कि किडनी के खराब होने का क्या क्या कारण हो सकता है। और अब अंत में बात करेंगे कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो इससे कैसे बाहर आए। तो आइए बात शुरू करते हैं। किडनी के फंक्शंस की बात करें तो नंबर 1 फंक्शन, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी किडनी का काम है यूरिन का प्रोडक्शन करना, शरीर से यूरिन बनाकर बाहर निकालना। फंक्शन नंबर 2, वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी का मेजर हिस्सा पानी है, आप सब जानते हैं। उस वाटर बैलेंस को बना के रखना, यह भी किडनी का फंक्शन है। नंबर 3, एक्सेस वाटर से आपके शरीर को निजात दिलाना। अगर शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो रही है तो उसको समय समय पर शरीर से बाहर निकालते रहना। नंबर 4, हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स, उसमें आपने सुना व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके बनने का जो प्रोसेस है वो हमारी किडनी से ट्रिगर ऑफ होता है। यानी जब जब शरीर को आवश्यकता महसूस होती है कि और रेड ब्लड सेल्स बनाने की जरूरत है, तो वो जो ट्रिगर ऑफ होता है वो हमारी किडनी से होता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में विटामिन डी एक बहुत ही मेजर फंक्शन करता है, आपको पता है। और आपके शरीर में कितना भी विटामिन डी जा रहा हो, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारी किडनी का काम है। तो ये भी एक किडनी का मेजर फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन एक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट, एक मेजर फंक्शन किडनी का है वो हार्मोन प्रोड्यूस करना जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं किडनी के। अगर हमारी किडनी स्वस्थ नहीं होगी तो ये जितने मैंने फंक्शंस बताए ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या सिम्टम्स आएंगे। यानी कि अगर हमारी किडनी माल फंक्शन कर रही है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही किन्हीं कारणों से, तो पता कैसे चलेगा, क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या सिम्टम्स बाहर आएंगे जिनसे आप इस बात को पहचान सकें। सिम्टम नंबर 1, स्वेलिंग ऑन फेस। आपके चेहरे में सूजन दिखाई देगी। सिम्टम नंबर 2, स्वेलिंग इन योर फीट्स। आपके पैर के पंजे जो हैं उसमें सूजन होने लग जाएगी। सिम्टम नंबर 3, जो यूरिन है उसमें फोम जो नॉर्मली होता है उससे ज्यादा दिखेगा आपको,
झाग बनने लग जाएगा पेशाब में। नंबर 4, फटीग, थकान, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे कुछ भी काम करेंगे तो। नंबर 5, हीमोग्लोबिन नीचे आ जाएगा। यहां तक कि अगर कुछ ऐसा मेडिकेशन भी दिया जा रहा है, कुछ ऐसी दवाइयां भी दी जा रही हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, तो भी नहीं बढ़ेगा, तो भी वो नीचे रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो किडनी माल फंक्शन कर रही है। सिम्टम नंबर 6, आपको भूख नहीं लगेगी। खाना नहीं खाया है, इतना समय हो गया है, अब भूख का एहसास होना चाहिए, लेकिन आपको भूख का एहसास नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी किडनी अस्वस्थ हो गई है। नेक्स्ट, हड्डियों में दर्द होगा। हड्डियों में दर्द का एहसास होगा। आप उसके लिए कुछ कुछ कर रहे होंगे, उसके बावजूद हड्डियों में दर्द होगा। क्योंकि जब हमने आपसे फंक्शंस की बात की थी तो बताया कि विटामिन डी के प्रोडक्शन में उसका रोल है और वो ठीक से नहीं हो पा रहा। तो जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बोन्स में, और जब कैल्शियम लगातार बोन से जा रहा होगा तो हड्डियों में दर्द रहने लग जाएगा। नेक्स्ट, यू विल फील लाइक वॉमिटिंग। बार बार आपको ऐसा महसूस होगा कि उल्टी होने वाली है, उल्टी होने वाली है। नेक्स्ट, अगर आप किसी तरह की परेशानी का एहसास कर रहे होंगे और आपने ब्लड टेस्ट कराया तो आपको ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल हाई मिलेगा। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में ये दोनों लेवल्स हाई हैं तो अगेन आपकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जिनसे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किडनी की बेहतर देखभाल की आवश्यकता है। अब बात करते हैं, हमने फंक्शंस जान लिए और हमने माल फंक्शन जान लिया कि अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या सिम्टम होंगे, और अब जानते हैं कि इस माल फंक्शन के क्या रीजंस होते हैं, किन कारणों से किडनी डैमेज हो जाती है, किन कारणों से किडनी ठीक से काम करने में अक्षम हो जाती है। रीजन नंबर 1, डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर सबसे मेजर कल्प्रिट है ये। आज आपको पता है हिंदुस्तान तो डायबिटिक कैपिटल हो गया है दुनिया की, तो यहां तो हर दूसरे तीसरे इंसान को डायबिटीज है, और डायबिटीज एक मेजर रीजन है किडनी डैमेज होने का। जैसा मैंने आपको बताया कि किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है, एक छन्नी की तरह, और ब्लड किडनी के थ्रू होकर के पास होता है तो उस समय जो उसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो काम की नहीं है वो उनको बाहर निकाल देता है, और जो काम की हैं उनको रख लेता है। लेकिन जब शुगर लेवल हाई होता है उस ब्लड में तो वो शुगर जो उसमें फिल्टर है, जो छन्नी है, उसको डैमेज कर देता है, और जब वो डैमेज हो जाता है फिल्टर तो उससे क्या होता है, उससे होता यह है कि जिन चीजों को छान कर बाहर भेज देना था वो अंदर रह जाती हैं, जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन। इसीलिए तो जो मैंने आपसे कहा कि सिम्टम्स में अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है तो आपको यूरिया और क्रेटिनाइन का लेवल ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो छन के बाहर चले जाना था यूरिन के साथ, लेकिन वो छन नहीं पा रहा, इसलिए ब्लड में उसका लेवल हाई आ रहा है। और इसके विपरीत जो चीजें उसे अंदर रखनी थी छान के, वो बाहर चली जा रही हैं, जैसे प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। तो ऐसे में सुना होगा आपने जरूर कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है ना, सुना है ना, पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, सारा प्रोटीन बंद कर दो, पेशाब में प्रोटीन जा रहा है। तो वो प्रोटीन और एल्ब्यूमिन जो उसको अंदर रखना था वो बाहर चला जा रहा है, फिल्टर ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये रीजन नंबर 1 है। नेक्स्ट, रीजन नंबर 2,
हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होगा? जब वो ब्लड आपकी किडनी के थ्रू पास हो रहा है और आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा प्रेशर के साथ आ रहा है, तो अगेन वो फिल्टर को डैमेज कर देगा। तो इस तरह ये मोटी बात समझ लें कि अगर आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है। क्यों? क्योंकि स्वतः ही आपकी किडनी डैमेज होने लग जाएगी लॉन्ग टर्म में। आपको पता ही है कि इन दोनों चीजों से जीवन में कभी निजात नहीं मिलती, चाहे कोई दवा करा लें आप। तो अगर ये लगातार चलेगा तो किडनी डैमेज हो जाना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। और ज्यादातर जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनके जो है वो आप पाएंगे कि किडनी में प्रॉब्लम रहती है। वो कहेंगे कि ब्लड शुगर तो कंट्रोल में है लेकिन किडनी में प्रॉब्लम हो रही है ना। शुगर लेवल तो कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में है, लेकिन किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो एक प्रॉब्लम ने दूसरे प्रॉब्लम को जन्म दे दिया होता है। और एक तीसरा रीजन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेन किलर्स। ऐसे लोग जो जरा जरा दर्द पर, कभी सिर दर्द है तो कोई दवा खा ली, कभी पेट दर्द है तो कोई दवा खा ली, कभी पैर में दर्द हो रहा था तो कोई दवा ले आए, ये खुद से जाकर के दवा की दुकानों से अपने सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से ही जो दर्द की दवाएं हैं वो ले आते हैं। और ऐसे लोग जिनको ये आम बात है दर्द होना इधर उधर, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे पेन किलर्स का नाम जानते हैं और जाकर काउंटर पे मांग लेते हैं और कई कई तरह के पेन किलर्स खुद से लेके खा रहे होते हैं। और ये पेन किलर्स उनकी किडनी को डैमेज कर देते हैं। ये 3 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से किडनी डैमेज होती है। अब बात करते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री इसको किस किस नाम से जानती है। तो पहले के दौर में जब किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसे एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता था, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। फिर देखा गया कि ये तो चलता रह रहा है तो एक दूसरा नाम दिया गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर। अगर आपके पर्चे पे लिख दिया गया क्रॉनिक रीनल फेलियर तो हो सकता है कि आप हार्ट पेशेंट हो जाए फेलियर वर्ड सुन के, है ना। किडनी फेल, इट्स एक्चुअली नॉट फेल, लेकिन ऐसा ही टर्म कॉइन किया था मेडिकल इंडस्ट्री ने। फिर देखा कि इससे तो लोग डरने लग गए, तो फिर एक नया टर्म उसके लिए कॉइन किया गया और वो टर्म था एक्यूट किडनी इंजरी, AKI। थोड़ा सॉफ्ट हो गया, है ना। फेलियर बहुत खतरनाक था, अभी इंजरी थोड़ा सॉफ्ट हो गया। पेशेंट को लगता है कि कुछ इंजरी हो गई है तो कराता रहता है इलाज, लेकिन फेलियर सुन के वो भाग जाता था। जिस डॉक्टर ने उसको बताया कि फेलियर, वो वहां से भाग जाएगा दूसरे डॉक्टर के पास। तो इसमें मेडिकल इंडस्ट्री ने देखा कि गड़बड़ है, तो उसको फेलियर से हटा के अभी इंजरी कर दिया। और अगर ये, है ना, कुछ महीने चलता है, वो चलता ही है, तो अगर वो 3 महीने या उससे अधिक लास्ट करता है तो एक और नाम दिया गया, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर, CKD। थोड़ा और सॉफ्ट हो गया, अभी डिसऑर्डर बता दिया, है ना? तो डिसऑर्डर डिजीज बोल देंगे तो कोई घबराता नहीं है, अरे ठीक है वो कुछ डिजीज है, किडनी का डिजीज हो गई कुछ, ओके चलता है। दोस्तों, ये सारे नाम एक ही चीज के हैं, आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। अब आइए बहुत ब्रीफ में समझ लेते हैं कि अगर हम ऐसी स्टेज में नहीं है जिसे 5th स्टेज कहा जाता है, यानी जहां से वापस लौट के नहीं आया जा सकता, अगर ऐसी स्टेज में नहीं है तो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो उपाय मैं आपको यहां बता रहा हूं एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, वो आप जो अगर मेडिकल इंडस्ट्री का सहारा ले रहे होंगे
तो वो आपके डॉक्टर की बातों के साथ थोड़ा मैच नहीं करेगा। स्टिल मेरा काम है अपने हिस्से की बात आपको बता देना। सबसे पहले आपका प्रोटीन बंद करा दिया गया होगा, बताया था ना, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। लेकिन आपने अगर मेरे वीडियोस अगर देखते होंगे लगातार, तो आप जानते हैं कि मैं बार बार बताता हूं कि इस सृष्टि में प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। अब बात करें अपनी शरीर की। हमारे शरीर का हर एक नया सेल जो बन रहा है वो बिना प्रोटीन के तो बन नहीं सकता। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम है, जब कुछ डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करना है, तो उसमें प्रोटीन का बहुत महत्व है। बिना प्रोटीन के संभव नहीं है। और अगर आपका प्रोटीन बंद कर दिया गया तो फिर कभी ठीक नहीं होने वाला। तो प्रोटीन चाहिए होगा, लेकिन आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए होगा। हाई क्वालिटी प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जिसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, सभी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको उसमें मिले। लेकिन आपको उसे स्मॉल डोजेस में डिवाइड करके लेना होगा। छोटे डोज यानी 5 ग्राम, दिन में 3 से 4 बार 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए होगा आपको, ताकि रिपेयर वर्क फास्ट हो सके। नंबर 2, रिपेयर के काम में ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत मेजर रोल है। ये 2 न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये रिपेयर में बहुत इनकी बड़ी भूमिका होती है। किसी भी तरह की रिपेयर अगर होगी बॉडी में, आपका किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है, कट है, स्टिच लगे हैं, तो ये 2 न्यूट्रिएंट, बाकी जो भी आपकी मेडिसिन चल रही होगी, अगर आपने ये 2 न्यूट्रिएंट अच्छी क्वालिटी के ऐड कर दिए तो 4-5 टाइम्स फास्ट हो जाएगा रिपेयर वर्क। जो रिकवरी है वो 4-5 टाइम्स फास्टर हो जाएगी। तो आप ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा मिल्क थिसल। मिल्क थिसल क्यों चाहिए होगा? मिल्क थिसल आपके लीवर फंक्शन को बहुत इंप्रूव कर देता है। जब लीवर फंक्शन अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा तो आपकी किडनी तक कम से कम इंप्योरिटीज पहुंचेंगी, यानी क्योंकि आपकी किडनी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो उसका वर्कलोड घट जाएगा। देन आपको चाहिए होगा विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी का प्रोडक्शन हैम्पर हो गया है, तो विटामिन डी का सपोर्ट आपको चाहिए होगा। और आपका हीमोग्लोबिन नीचे चला आया है, आपको आयरन की भी आवश्यकता होगी। ये सब के साथ धीरे धीरे रिपेयर वर्क होगा और किडनी फंक्शन नॉर्मल की तरफ लौट आएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो खुद इस्तेमाल करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप जानकारी को खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और लोगों तक आगे नहीं पहुंचाते तो हमारे इस चैनल का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। इसका पर्पस यही है कि आम बोलचाल की भाषा में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जाए। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।